आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आप सभी का डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः आपके बीच में हैं और आज हम फिजिक्स विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच रखने वाले हैं। यह हमारा फिजिक्स का चौथा पाठ है और इस पाठ में हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इससे संबंधित पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे बीच में कि किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं। पहला विकल्प है आपके लिए विचलन कोण, प्रिज्म कोण, अपवर्तन कोण या निर्गत कोण। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रिज्म कोण। दोस्तों, बढ़िए दूसरे प्रश्न की तरफ मुखातिब होइए। दूसरा सवाल है आपके बीच। सवाल है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। ऑप्शन है आपके लिए नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, और चौथा ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का होना। और इसका सही उत्तर है आपका अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का होना। दोस्तों, तीसरे सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। तीसरा सवाल है हमारे बीच में। सवाल है कि जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है प्राथमिक, द्वितीयक, ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपके लिए है, सोचिए इस 10 सेकंड में और जवाब दीजिए। लाइव चैट के माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं या सोच के रखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, और जब बाद में उत्तर आता है तो आप अपने आप मिलान करें। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, प्राथमिक। आप चौथे सवाल की तरफ मुखातिब हैं। चौथा सवाल है आपके लिए कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी या आसमानी। और आपके लिए 10 महत्वपूर्ण 10 सेकंड। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बैगनी। आइए पांचवें सवाल को देखें। सवाल है पांचवा कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। और ऑप्शन है आपके लिए बैगनी, लाल, पीला या हरा। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लाल। आइए बढ़ते हैं, छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है आपसे छठा कि एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म को उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन है आपके लिए पीला, लाल, श्वेत या बैगनी। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, श्वेत। सातवां सवाल है सातवां आपसे कि श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है तो वस्तु लाल वर्ण में प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण होगा। ऑप्शन है आपके लिए बैगनी, लाल, पीला या आसमानी। देखिए, 10 सेकंड में आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं या सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लाल। आइए 8वां सवाल है आपके बीच में कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा। हरा, काला, नीला, पीला। 10 सेकंड आपके लिए है। यदि आप चैनल पर नए हैं
तो आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं और इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है काला। नमा सवाल है आपसे नमा कि पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती हैं क्योंकि यह परावर्तित करता है हरे वर्ण को, लाल वर्ण को, पीले वर्ण को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और लगता है कि आप अपने मित्रों तक भी इसे पहुंचाए तो शेयर कीजिए। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरे वर्ण को। 10वां सवाल 10 नंबर सवाल है आपसे, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा, कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैगनी, काला, नीला। 10 सेकंड, महत्वपूर्ण 10 सेकंड आपके लिए सोचने के लिए, लाइव चैट के माध्यम से जवाब देने के लिए। आप 11वें सवाल की तरफ मुखातिब होंगे, उसके पहले इसके सही उत्तर को देख लें और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, काला। 11वां सवाल पर आते हैं। सवाल है आपसे, सवाल है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, ABC तीनों। चलिए 10 सेकंड आपके लिए सोचने के लिए, लाइव चैट के माध्यम से जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लाल, हरा, नीला यह तीनों प्राथमिक वर्ण के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा। आइए 12वें सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। 12वां सवाल है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है हरा, बी है सियान, सी है पीला और डी है काला। और 10 सेकंड आपके लिए। यहां पर थोड़ा त्रुटि हो गया है, काला होगा। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सियान। आइए 13वां सवाल है 13 नंबर आपसे, लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपसे मेजेंटा, दूसरा ऑप्शन है आपसे लाल, तीसरा है नीला, चौथा है पीला। और 10 सेकंड आपके लिए। और इसका सही उत्तर है होगा आपका ऑप्शन ए, मेजेंटा। 14 नंबर सवाल है आपसे, सवाल है लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके लिए लाल, हरा, पीला, काला। 10 सेकंड, समय स्टार्ट होता है। और दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पीला। 15वां सवाल है 15 नंबर आपसे, सवाल है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ी बन जाती है, सामान्य रहती है, छोटी बन जाती है, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, छोटी बन जाती है। 16वां सवाल है आपसे कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन है आपके लिए कॉर्डिया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए 10 सेकंड सोचने के लिए, लाइव चैट के माध्यम से जवाब देने के लिए। और दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, परितारिका। और आइए 17वें सवाल की तरफ चलते हैं। 17वां सवाल है हमारे बीच में। सवाल है 17वां, और देखते हैं ये सवाल है आपके लिए। सवाल है अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके लिए एरिस द्वारा, परितारिका के द्वारा, पक्षावी पेशियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पच्छावी पेशियों द्वारा। 18वां सवाल, महत्वपूर्ण 18वां सवाल, कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.5 सेंटीमीटर। 19वां सवाल है आपसे, जब नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पच्छावी पेशियां सिकुड़ जाती है तो नेत्र का आकार हो जाता है कैसा? लंबा, पतला, गोला या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोला। आइए 20वां सवाल है आपसे। सवाल है 20 नंबर, कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक, 1/20 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक, 1/5 सेकंड तक। ये 10 सेकंड। लाइव चैट के माध्यम से जवाब देने के लिए आपका सही उत्तर जो भी हो वह 20 लिखकर आप ABC लिख दें। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1/16 सेकंड तक। आप आइए 21 नंबर सवाल को देखिए। सवाल है आपसे, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दीजिए। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। आइए 22वां सवाल है आपके लिए। सवाल है, जल्दी जल्दी सवाल को कीजिए, समय को व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। 22वां सवाल है आपसे, प्राप्त बेगनी प्रकाश में किसी वस्तु को देखना कैसा होता है? कठिन होता है? दूसरा ऑप्शन है आपके लिए आसान है, तीसरा ऑप्शन है लिए ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, कठिन होता है। आइए 23 नंबर सवाल है 23वां आपसे। स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, दृष्टि परिसर। आइए 24 नंबर सवाल पर चलते हैं। 24वां सवाल है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं? लाल, पीला, नीला अथवा बैंगनी? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नीला। आइए आते हैं 25वें सवाल की तरफ, कि मानव नेत्र 2 हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री या 120 डिग्री? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 180 डिग्री। चलिए सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है 26 नंबर, शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अधिकतम। 27 नंबर
सवाल है आपसे कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा 140 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 150 डिग्री। 28वां सवाल है 28 नंबर आपसे। सवाल है रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी विद्युत सिग्नल में। आप 29 नंबर सवाल की तरफ मुखातिब हैं। 29 नंबर सवाल है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से सभी। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप 30 नंबर सवाल पर जा रहे हैं। सवाल है 30 नंबर आपसे कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर या 10 से 12 घंटे के भीतर। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 4 से 6 घंटे के भीतर। आप 31 नंबर सवाल की तरफ मुखातिब हैं। सवाल है 31 नंबर आपसे कि रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, लाल या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए लाल, नीला, हरा। आप 32 नंबर सवाल पर हैं। सवाल है 32 नंबर आपसे। सवाल है कि लघु तरंग दैर्घ्य से प्रकाश का परिकर्णन होता है सबसे कम, सबसे अधिक, ना अधिक ना कम, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी सबसे अधिक। आप 33 नंबर सवाल पर हैं। 33वां सवाल है आपसे प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है। सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं। आप 34 नंबर सवाल पर हैं। 34वां सवाल है आपसे कभी कभी कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? और आपके लिए ऑप्शन है मोतियाबिंद, अंधापन, आंख की बीमारी और चौथा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए मोतियाबिंद। 35 नंबर सवाल है आपसे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पच्छावी द्वारा या परितारिका द्वारा। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी पच्छावी द्वारा। 36 नंबर सवाल प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? परिकिरणन करने वाले कणों के स्वभाव पर, परिकिरणन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, परिकिरणन करने वाले कणों के भौतिक गुण पर और चौथा ऑप्शन है आपके लिए परिकिरणन करने वाले कणों के साइज पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं
और अभी आप तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है परिकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। 37वां नंबर सवाल है आपसे। सवाल है 37वां, किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, पार्श्व पृष्ठों के समानांतर होती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से 90 डिग्री पर झुक जाती है। और आपके लिए 10 महत्वपूर्ण सेकंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। आप 38वां सवाल की तरफ मुखातिब हैं। 38वां सवाल है आपसे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, गोलाकार, अंडाकार, चिपटा या घनाकार? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चिपटा। 39वां सवाल। सवाल है आपसे, किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण या आपतन कोण? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विचलन कोण। 40 नंबर सवाल। सवाल है आपसे कि नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 2.3 सेंटीमीटर। दोस्तों, यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमी जब बताएंगे आप कमेंट करके तो मैं अगले बार जरूर सुधार करूंगा। यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा, आपको लगता है कि मित्रों तक भी पहुंचे तो शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं पुनः अगले दिन नए चैप्टर के साथ अगले टेस्ट में। धन्यवाद।